सुख न सावन पतित पावन। पवित्र देव नदी गंगा की गोद में अपने को त्रैलोक गमन। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मस्वरूप 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्रीवल चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में सत्संग प्रेमीगण सबों के श्री चरणों में सत्संग नमन। संतमत सत्संग के द्वारा अध्यात्म ज्ञान योग ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रत्यक्ष दर्शन का यत्न संतमत बतलाता है। संतों ने कहा ईश्वर के संबंध में देशांतर के कारण शब्दांतर है, शब्दांतर के कारण भाषांतर है, लेकिन तत्वांतर नहीं है। तत्व रूप में परमात्मा एक ही एक है। एक बार भगवान श्री राम हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझ में तुझ में क्या अंतर है। हनुमान जी ने कहा देह बुद्धि से देखा जाए तो आप स्वामी हम सेवक, जीव बुद्धि से देखा जाए तो आप अंशी मैं आपका अंश, किंतु यदि तत्व रूप में देखा जाए जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो। मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं। मिटा मेरा तेरा वे एक ही अब, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वह तू है। यह सैर क्या है अजब अनोखा की, राम मुझ में मैं राम में हूँ, बगैर सूरत अजब है जलवा, राम मुझ में मैं राम में हूँ। यदि तत्व रूप से देखा जाए जो आप हो वही मैं हूँ। सब में एक समान ब्रह्म देखना यह ज्ञान है। सब में नहीं बल्कि सब ही सब ब्रह्म देखना यह विज्ञान है। ऐसे परमात्मा लगभग आकाश के समान व्यापक है, हवा के समान निराकार है, सूर्य के समान समस्त संसार का उत्पादक है, प्रकाशक है। लगभग आकाश के समान व्यापक है। जिस तरह दूध में घी, झरने में पानी, लकड़ी में अग्नि, मेहंदी में लाली सूक्ष्म रूप से व्यापक होती है, उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा सूक्ष्म रूप से व्यापक है, हवा के समान निराकार है। ईश्वर हवा की तरह होते हैं। जैसे हवा सुगंध और दुर्गंध दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, किंतु दोनों से निर्लिप्त है, उसी तरह परमात्मा सब में है और सब से निर्लिप्त है। एक किताब में मैं पढ़ा था, एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, होती कैसी हवा, जरा तू इसका भेद बता दे, पाँव पड़ूं और शीश नवाऊं, मैया मुझे बता दे। पत्तों के हिलने डुलने से जो इससे हवा निकलती है, तो उसमें हवा कहाँ से आती, मैया मुझे बता दे। हवा का क्या रूप है? हवा का कोई रूप नहीं। हवा जिस वस्तु में रहती है उसी का रूप धारण कर लेती है। जैसे हवा टायर में देंगे तो टायर के आकार का ऐसा हो जाएगा,
बैलून में भरेंगे तो बैलून के आकार का ऐसा हो जाएगा, फुटबॉल में तो फुटबॉल के आकार का ऐसा हो जाएगा। उसी तरह परमात्मा सब में है और सबसे परे भी है। ऐसे परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा जानने की चेष्टा करना, पाने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है, क्योंकि वह इंद्रिय गम में नहीं है, हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है, वह तो इंद्रियातीत है। एकमात्र आत्मा के द्वारा हम उन्हें जान सकते। आखिर हमारी इंद्रियों की पहुंच क्यों नहीं है? हम इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को क्यों नहीं जान सकते? हम इसीलिए नहीं जान सकते, धर्म ग्रंथों में आया है, मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, चित्त से सूक्ष्म अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म परा प्रकृति, परा प्रकृति से सूक्ष्म चेतन आत्मा। उस चेतन आत्मा के गर्भ में जो समाया परमात्मा है वह कितना सूक्ष्म है। इसलिए हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं जो परमात्मा को ग्रहण कर सके। मोटी मोटी इंद्रियां की बात कौन कहे, सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार की भी पहुंच नहीं है। एकमात्र उसे हम आत्मा के द्वारा जान सकते हैं, पा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, जिस ईश्वर के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है, बिंदु नहीं है, ऐसे निराकार तत्व का ध्यान कैसे करें? निराकार तत्व में अपने मन को कहाँ टिकाए, अपनी आत्मा को कहाँ लगाए? ध्यान करने के लिए तो कोई साकार वस्तु चाहिए, कोई रूप चाहिए, कोई रंग चाहिए, कोई आकार चाहिए, जिस पर हम अपने मन को टिका सके, अपनी आत्मा को लगा सके। ध्यान करने के लिए तो कोई रूप चाहिए। ऐसे निराकार तत्व का हम ध्यान कैसे करें? इसका एक ही जवाब है जो गुरु गीता में मिलता है, गुरु ध्यान नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत्। सदा गुरुदेव का ध्यान करते रहने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। क्योंकि संत सदगुरु का रूप परमात्मा का सगुण साकार रूप है, प्रकट रूप है। स्वामी चिंतमयानंद ध्यान का सार तत्व समझाते हुए कहते हैं कि आपने जिस इष्ट देव को ध्यान के लिए चुना है उसके स्वरूप को एकटक देखते हुए, निहारते हुए ध्यान केंद्रित करो, अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दो और प्रेम पूर्वक उनकी सहायता, कृपा और मार्गदर्शन की याचना करो। इस प्रकार ध्यान करेंगे तभी हमारी ऊर्ध्वगमन होगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में परमात्मा प्राप्ति का यदि कोई अव्यर्थ साधन है तो एकमात्र ध्यान योग है। एकमात्र ध्यान योग के द्वारा पापों का नाश, परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेद भगवान के ऋषि कहते हैं और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। वेदाहमितं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यो पंथः विद्यते यनाय। कहते हैं और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, एक ही एक रास्ता है। प्रभु प्राप्ति पथ का आरंभ अज्ञान चक्र से होता है और इसका अंत निःशब्दम परमम पदम में जाकर होता है। यानी भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े श्रद्धाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। लेकिन
बिन दया संतन की नहीं, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। तुम्हारी कृपा पार कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं हुई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जान नहीं भगत भगत पुरसंदन। सोई जान नहीं से देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।